क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है? इस वीडियो में आप जानेंगे उस शख्स की कहानी जिसने बीटीएस के सबसे खामोश मेंबर होते हुए भी सबसे ज़्यादा गहराई से लोगों के दिलों को छुआ है। अगर आप इमोशनल, इंस्पायरिंग और अनहेड स्टोरी को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना चाहेंगे। और हाँ, ये सिर्फ एक आइडल की नहीं, एक इंसान की कहानी है, दर्द, मेहनत और जीत की। कभी कभी कुछ लोग इतने चुपचाप लड़ते हैं कि दुनिया को उनकी जीत तब दिखती है जब वो सब कुछ पीछे छोड़ चुके होते हैं। आज जो शख्स करोड़ों दिलों की धड़कन है, जिसने अपने शब्दों से लाखों लोगों को जीना सिखाया, वो कभी एक ऐसा लड़का था जो खाली पेट सो जाता था। ये कहानी है बीटीएस के सबसे शांत और सबसे गहरे सदस्य की, सुगा यानी मिन योंगी की। चलिए पीछे चलते हैं, एक ऐसे शहर में जहाँ से शायद ही कोई के-पॉप आइडल निकलता है। मिन योंगी का जन्म 9 मार्च 1993 को साउथ कोरिया के डेग्यू शहर में हुआ। एक साधारण परिवार, सीमित आमदनी और बहुत सारी उम्मीदें। योंगी 2 भाइयों में छोटे थे। उनके माता पिता बहुत सख्त थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बचपन से ही उन्हें संगीत से प्यार था, लेकिन घर वालों के लिए ये सिर्फ समय बर्बाद करने जैसा था। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने सीक्रेटली लिरिक्स लिखना और बीट्स बनाना शुरू कर दिया। वो पुराने पियानो पर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सपनों की कीमत लगती है और कभी कभी वो बहुत भारी होती है। योंगी ने बहुत कम उम्र में पार्ट टाइम जॉब शुरू की, डिलीवरी बॉय का काम किया और एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक एक्सीडेंट में उनका कंधा बुरी तरह से घायल हो गया। इस इंजरी ने उन्हें जिंदगी भर के लिए परेशान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिरिक्स में जो दर्द है वो उसी दौर की सच्चाई है। उन्होंने अंडरग्राउंड रैपर के तौर पर काम किया, नाम था ग्लॉसी, और धीरे धीरे बिग हिट की नज़र उन पर पड़ी। लेकिन ट्रेनी बनना भी कोई आसान सफ़र नहीं था। 2010 में वो बिग हिट में ट्रेनी बने, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि उन्हें सिर्फ प्रोड्यूसर बनना है, परफॉर्मर नहीं। लेकिन बैंग पीडी ने उनका टैलेंट पहचाना और उन्हें बीटीएस का हिस्सा बना दिया। जब 2013 में बीटीएस डेब्यू कर रहा था, तब लोग कहते थे ये कंपनी तो एकदम छोटी है, ये लड़के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सुगा ने अपनी खामोशी से मेहनत की और अपने लिरिक्स में लोगों के दर्द को आवाज़ दी। फेम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सुगा ने कभी इसे हल्के में नहीं लिया। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था, डिप्रेशन, एंजाइटी और खुद से जंग। उन्होंने खुद बताया कि वो डिप्रेशन से गुजरे हैं और अपने म्यूज़िक से ही वो बाहर निकले। उनकी मिक्स टैप अगस्टी में उन्होंने खुलकर अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बात की। उन्होंने ये साबित किया कि आइडल्स आज सुगा सिर्फ एक रैपर नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर, कंपोज़र और स्टोरी टेलर हैं। उन्होंने बीटीएस के कई आइकॉनिक सॉन्ग्स जैसे स्प्रिंग डे, फेक लव, द लास्ट में अपना इमोशन डाला है। उन्होंने आयु, PSY, हेल्सी और कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया है। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ बीटीएस तक सीमित नहीं है, वो एक आर्टिस्ट हैं, एक थिंकर हैं। सुगा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। कुछ सालों पहले उनके और आयु के बीच डेटिंग रूमर्स भी थे, लेकिन दोनों ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने फैंस को प्रायोरिटी दी है। वो कहते हैं, मैं अपने सपनों को शब्दों में डालना चाहता हूँ और शायद इसी वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। इस वक्त सुगा साउथ कोरिया की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं। वो 2023 में एनलिस्ट हुए थे और उम्मीद है कि जून 2025 के अंत तक वो वापसी करेंगे। लेकिन उनके बिना भी उनके बनाए गए गाने, उनकी आवाज़ और उनका असर हर आर्मी के दिल में जिंदा है। उनका दूसरा नाम है अगस्टी, जो उनके डीपर, डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करता है। वो इंसान जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, आज दुनिया के सबसे बड़े बैंड का हिस्सा है। लेकिन फेम के बावजूद सुगा वही ग्राउंडेड, थॉटफुल और आर्टिस्टिक इंसान है जैसे वो हमें। ये कहानी सिर्फ एक आइडल की नहीं है,
ये कहानी है उस लड़के की जो चुपचाप लड़ा, टूटा, फिर खुद को जोड़ा और फिर अपनी खामोशी को आवाज़ में बदलकर दुनिया को बदल दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानियाँ वो होती हैं जो दिल से कही जाएं और दिल तक पहुँचें।